देखिए आज हम लोग क्या करते हैं, जो थर्ड एक्सरसाइज है त्रिकोणमिति की, जो थर्ड एक्सरसाइज है, तीसरी और लास्ट है ना एक्सरसाइज है, उसको हम कंप्लीट करना चाह रहे हैं। ठीक है, वो एक्सरसाइज है हमारे पास एक्सरसाइज थर्ड। ठीक है, तीसरी एक्सरसाइज है। अच्छा, इसमें मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में मैंने कहा है कि फर्स्ट वीडियो में सारे कंसेप्ट मैंने आपको बता दिए, बट फिर भी मैं अभी फिर से एक बार उसको बता दे रहा हूँ। ठीक है ना, हमको करना क्या है, तो हमारे पास है क्या sin 90 माइनस थीटा, और ये कहाँ से आया है, कैसे आया है ना, क्या हुआ है, ये सारा चीज़ मैंने आपको डिफाइन कर दिया हुआ है। क्या होता है sin 90 माइनस थीटा, cos थीटा। ठीक है, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, है ना। कैसे हुआ है आप मेरा फर्स्ट वीडियो जा करके देखेंगे, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर से आइए, यदि आप चाहें तो मैं आपको एकदम शॉर्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ब्रीफली उसको समझा देता हूँ। देखिए, यदि मान लीजिए हमारे पास कोई ट्राइंगल है ए बी सी, यदि मैंने इसको थीटा माना है, ठीक है, तो यदि अपन बात करते हुए मैं केवल एक के लिए बताऊंगा। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है, यदि यहाँ पर हम कभी भी त्रिकोणमिति की जब भी बात करेंगे तो हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब समकोण त्रिभुज लेंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज में एक ये वाला एक कोण क्या होता है, समकोण त्रिभुज का एक 90 अंश का होता है। एक को हमने मान लीजिए माना है थीटा, तो यदि मैं यदि साइन थीटा लिखूँ यहाँ पर, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि थीटा कोण ये है और कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, अर्थात यहाँ पर साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण मतलब ए बी, ये लंब हो गया, कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, ए सी। ठीक है, हम थीटा कोण के लिए, किसके लिए, थीटा कोण के लिए हमने ये ले लिया। ठीक, अब देखिए ये वाला कोण कितना होगा, यदि इस कोण को मैंने ए बोला तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो ए प्लस थीटा प्लस 90 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, यदि अपन ये तीनों लेते हैं और ये दोनों को मैंने क्या किया, इधर ट्रांसफर कर दिया, तो a इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, 180 माइनस, इसको ये प्लस इधर जा करके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये थीटा भी जा करके माइनस हो जाएगा। 180 में से 90 घटाएंगे तो 90 बच जाएगा, और आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा ए। तो कोण ए बराबर हमारे पास क्या हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया। ठीक है, अब एक बात और मैं आपको बता दूं कि इस कोण के लिए, किस कोण के लिए, इस कोण के लिए मैंने हमेशा कहा है कि कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, अर्थात यदि मैं इस कोण के लिए यदि निकालूं साइन, देखिए साइन थीटा के लिए यदि मैंने निकाला हुआ है, ध्यान दीजिए, साइन थीटा के लिए तो लंब बटे कर्ण क्या मिला मुझे, ए बी अपॉन ए सी। इसी के लिए कॉस थीटा में कॉस थीटा निकाल लूं तो cos थीटा इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, आधार बटे कर्ण। तो अभी इस थीटा कोण के लिए आधार ये होगा और कर्ण ये होगा, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधार BC बटे कर्ण क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। ठीक है, cos थीटा बराबर, यदि मैं ये थीटा ले रहा हूँ तो इसके लिए आधार ये हो जाएगा और कर्ण अपना AC हो गया। ठीक है, इसी तरह से अब मैं किस कोण के लिए लेना चाह रहा हूँ, तो मैंने कोण लिया अब 90 माइनस थीटा, या इसी को अपन साइन ए, इस कोण की बात कर रहा हूँ। तो इस कोण के लिए लंब कौन सा होगा, BC बटे क्या हो जाएगा आपका AC, लंब बटे कर्ण। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों कैसे मिल रहे हैं, देखिए BC अपॉन AC ये भी है, BC अपॉन AC ये भी है, अर्थात मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, cos थीटा। तो देखिए sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या मिल गया मुझे, cos थीटा। ठीक है, इसी तरह से cos 90 माइनस थीटा ले लेता हूँ। अब cos 90 माइनस थीटा, तो देखिए इस कोण के लिए आधार क्या होगा, AB, और कर्ण क्या होगा, AC। क्योंकि मैंने कहा था आपसे, दो चीज बताया था, मैंने क्या कहा था कि कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, इस कोण के सामने वाली भुजा लंब ये हो गई, तो साइन यदि 90 माइनस थीटा लूंगा तो लंब बटे कर्ण हो गया। इसी तरह से ये 90 माइनस थीटा है, इसके लिए आधार क्या होगा, तो जिससे ये कोण बनता है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, आधार बोलते हैं। तो ये AB क्या हो गया, आधार हो गया 90 माइनस थीटा के लिए, और AC क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और देखिए AB अपॉन AC यहाँ पर देखिए क्या है, साइन थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या मिल गया, साइन थीटा मिल गया।
बात समझ में आ रही है। इसी तरह हमारे पास क्या हुए, सारे फॉर्मूले जनरेट हुए, ठीक है ना। आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। मैंने केवल आपको एक रिवीजन के थ्रू बताया हुआ है। मैंने फर्स्ट वीडियो में इसको पूरा समझाया हुआ है, सारे फॉर्मूले को मैंने एक बार पूरा बताया हुआ है, तो आप उसको एक बार जरूर देखेंगे। फर्स्ट वीडियो को मेरे आपको वो यूट्यूब में मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखते हैं tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, और cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, और sec 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूले बनेंगे, और इन फॉर्मूले से ही हमको क्या करना है, एक्सरसाइज नंबर 3, पूरा का पूरा एक्सरसाइज नंबर 3 जो है इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड है, और यहीं पर हमको काम करना है पूरा का पूरा, ठीक है। और डरने की जरूरत नहीं है कि आपको ये पता है तो सारी चीजें आप अच्छे से कर लेंगे, क्लियर, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन है हमको क्या दिया हुआ है, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो ये दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से क्या करना है अपन को। पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से 0 डिग्री और 45, 0 से 45 डिग्री के बीच त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए, ठीक है ना। इसका मतलब ये है, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है आपका sin 56, ये दिया हुआ है। तो भाई इसको अपन को क्या करना है, 0 और 45 के बीच में लाना है। तो हमारे पास एक मेथड है, कौन सी, तो sin 56 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, sin 56 को और क्या लिख सकते हैं, देखिए, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, sin, है ना। अब 90 में से मैं कितना घटाऊंगा कि 56 मुझे मिल जाए, है ना। 90 में से ऐसा कौन सी संख्या घटाए, तो 90 माइनस क्या घटाना है, 56। तो अब देखिए यहाँ पर अपन को क्या मिल जाएगा, तो ये हो गया 4, और ये कितना मिल जाएगा अपन को, 8 में से 3, ये हो गया 34। मतलब sin 90 माइनस 34 यदि मैं लिख दूँ तो ये कितना हो जाएगा, sin 56 है अभी भी। यदि देखो 56 को लिखने का तरीका अपन ने चेंज किया, भाई ये 56 मुझे लिखना था, ये 56 मुझे लिखना है, तो मैंने इसको लिखने का तरीका बस चेंज किया है। मैंने क्या किया, 90 माइनस 34 कितना आ रहा है, 56 ही तो है, ठीक। इसको आगे और सॉल्व कर देते हैं, तो sin 90 माइनस थीटा, वी नो दैट, अभी हमने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है कि sin 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह कोई भी संख्या हो या कोई भी अपने पास नंबर हो, कोई भी कोण हो सकता है, 45, 46 जो भी होगा, वो क्या हो जाएगा, cos थीटा। cos थीटा की जगह थीटा है यहाँ पर, तो थीटा है, बीटा होता तो बीटा होता, cos बीटा होता। यदि यहाँ पर क्या है, 34 है, देखो यहाँ थीटा है तो मैंने थीटा लिखा, यहाँ पर क्या है 34 है तो मैं क्या लिखूंगा, cos 34। और ये जो 34 एंगल है, देखिए 0 और 45 के बीच है कि नहीं, है ना। इसी तरह से आगे आपके बाकी सवाल जो है, बाकी क्वेश्चन, जैसे मान लो अपने पास क्या है, 81 है, क्या दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है tan 81। अब ये 81 है, अब इसको 81 को लिखने का तरीका बस मैं चेंज कर रहा हूँ, देखिए क्या कर रहा हूँ, tan 81 को कैसे लिखूंगा, तो 90 माइनस 9 कर देता हूँ। भाई 90 से यदि मैं 9 माइनस कर दूं तो ये 81 आ जाएगा, ठीक है। अब tan 90 माइनस थीटा, फिर से वही बात आ रही है, देखिए यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर क्या हो जाएगा, cot 9, ठीक है। इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन, अपना थर्ड क्वेश्चन भी है sec 73, तो ये आप लोग को बनाना है, sec 73 कैसे बनाएंगे, तो फिर से इसको 73 को लिखेंगे आप 90 से माइनस करके, कैसे, क्या कितना माइनस करेंगे 90 से, तो आप 90 से माइनस करके देख लीजिए, इधर से करके देख लीजिए, ये क्या हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 70,
ठीक है, तो 90 से यदि 17 माइनस करेंगे तो आप इसको लिख कैसे सकते हैं, सेक 90 माइनस 70। किसको लिखा आपने, 73 को लिखा। ठीक, तो इस तरह से आप क्या कर रहे हैं, जीरो देखिए यहाँ पे 9 0 और 45 के बीच में है, ये 17 0 और 45 के बीच में है, बस यही उसका कहना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए सेकंड क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से मान ज्ञात कीजिए। जैसे अपना सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है cos 80 और यहाँ पर दिया हुआ है sin 10। तो हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, नकल मारने का एक तरीका, हम नकल कैसे मारेंगे, तो याद रखिएगा जो ये एंगल है इनका सम आप देख लीजिएगा हमेशा 90 होगा। देखिए 80 प्लस 10 कितना हुआ, 90 हुआ कि नहीं हुआ। इसका सॉल्यूशन यदि आप करते हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ पे cos, आप कुछ मत करिए, आंख बंद करिए, यहाँ जितना लिखा हुआ है उससे माइनस कर दीजिए। देखिए देखिए 90 माइनस 10 80 है कि नहीं। हमने 80 को लिखने का तरीका चेंज कर दिया। लिखने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए कि आपको जब भी आप लिखते हैं तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, यदि आप ऐसा लिखते हैं तो ये गलत है, 90 माइनस 10, ये तो cos 90 माइनस 10 हो गया, ये तो गलत हो गया ना, ये तो गलत हो गया, ये तरीका गलत है। आपको क्या करना है, 90 माइनस 10 है ना, तो आप इसको इस तरह से करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आप इस तरह से लिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, sin 10। ठीक है, आगे और सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए cos 90 माइनस थीटा, फिर से आप चूंकि कारण लिखिए यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, sin थीटा। यहाँ पर थीटा है तो यहाँ थीटा होगा, यहाँ 10 होगा तो यहाँ 10 होगा, यहाँ 90 होगा तो यहाँ 90 होगा, यहाँ 24 होगा तो यहाँ भी 24 होगा। याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितना है, 10 है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, sin 10, और यहाँ पर क्या नीचे पे sin 10। देखिए ये कैंसिल हो गया, फाइनली आंसर इज 1। ठीक, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, आपका क्या दिया हुआ है, sin 37। ये sin 37 आपको दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 cos 53। आई थिंक आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर sin 37 दिया हुआ है, तो देखिए इन दोनों का सम आप फिर से निकाल के देखिए, आपको कितना मिलेगा, 90 मिलेगा। 7 प्लस 3 10 और ये 80 और एक 90 हो गया। ठीक है, तो आप इसको फिर कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए फिर से हम इसको या तो इसको चेंज करिए या तो इसको चेंज करिए, दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं। तो हमने क्या लिखा, इसको लिखने का तरीका अपन ने लिख दिया। देखिए 90 माइनस कितना घटा दें हम यहाँ से 53, ये हमको क्या घटाना है ये हमको दे देगा, दोनों का सम है देखिए 90। ठीक है, तो हम इसमें से 53 घटा दें तो देखिए ये 37 लिखा है, 37 को हमने इस रूप में लिख दिया और कुछ नहीं किया। अपॉन क्या हो जाएगा, 2 cos कितना हो जाएगा 53। फाइनली आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए sin 90 माइनस 53 है तो sin 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा आपका cos 53 अपॉन 2 cos 53। ये cos 53 से cos 53 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या अपने पास 1/2। तो आंसर क्या मिल जाएगा इसका, इस क्वेश्चन का आंसर अपने पास क्या आ जाएगा, 1/2। क्लियर है, मतलब आपका कुछ नहीं है, सेम यही फॉर्मूले हैं, इसी फॉर्मूले से सारा कुछ सॉल्व हो रहा है। इज दैट क्लियर। आपको ध्यान रखना है कि देखिए इन दोनों का सम आपको 90 मिलेगा, कंफर्म है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद इसी में थर्ड क्वेश्चन है कि आपका क्या दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 3 sin 17 इंटू sec 73 ये दिया हुआ है। तो आई थिंक आपको पता हो गया होगा कि देखिए ये sin 17 दिया हुआ है और ये sec, तो इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ हम क्या करते हैं, देखिए इन दोनों का सम फिर से देखिए आपको 90 मिलेगा। 73 प्लस 17 90 है, हाँ या नहीं है कि नहीं 90। देखिए 73 और 90 करो, देखो 3, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 sin 70। अब सेक को मैं चेंज कर देता हूँ, मैंने सेक को चेंज किया,
सेक को कैसे किया, तो मैंने क्या किया 90 माइनस 17 कर देता हूँ। ठीक है, इससे भाई 90 से 17 माइनस करिए, आपको 73 मिल जाएगा। ठीक है, आपको आंसर यहीं पे मिल रहा है, बस आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, अब कुछ नहीं, चेंजेस हैं इसमें, चेंजेस बस करने हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, देखिए साइन 17 इंटू यहाँ पर सेक 90 माइनस थीटा, तो फिर से आप लिख सकते हैं, देखिए सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कोसेक थीटा। होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, कोसेक 17, भाई थीटा था, यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा है, तो यहाँ 17 लिखा है तो यहाँ भी क्या होगा 17 होगा। फाइनली देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। अब हमको ये भी मालूम है, क्या जानते हैं हम, कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 कोसेक थीटा। इसीलिए मैंने आपको कहा है कि फर्स्ट वीडियो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार देखिए आप, तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। मैंने आपको सारे के सारे फॉर्मूले और सारे फॉर्मूले कैसे डिराइव होंगे मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया हुआ है, तो आप उसको देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 17 इंटू 1 अपॉन साइन 17। ठीक है, इसको लिख सकते हैं ना कॉसेक, कॉसेक को हम 1 अपॉन साइन 17, इससे ये कैंसिल हो गया। फाइनली आंसर इज, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, बहुत इजी है, कोई टेंशन नहीं है। और 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, 1 नंबर के क्वेश्चन में ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और कंफर्म है एक क्वेश्चन तो आना ही आना है इस प्रश्नावली से। ठीक, चलिए देखते हैं, इसके एक्सरसाइज पूरे करेंगे, इसके एग्जांपल्स पूरे करेंगे। मैंने बार बार बोला है कि एग्जांपल से बोर्ड में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इनके एग्जांपल्स बहुत अच्छे से करेंगे। क्लियर है, मैंने एक्सरसाइज करा दे रहा हूँ, एग्जांपल्स पूरे आपको करने हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से मान ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है साइन 64 माइनस कॉस 26, ये दिया हुआ है। ठीक, तो आप इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए आप इसको 2 तरीके से, या तो आप इसको चेंज कर लीजिए या तो इसको चेंज कर लीजिए। मैं दोनों तरीके से आपको बता रहा हूँ, देखिए ना। पहले हम क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं साइन को। देखिए तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, साइन 90 माइनस 26। अब 90 से अब 26 माइनस करिए, आपको क्या मिल जाएगा 64 मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये कॉस 26 है। ठीक, तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, कॉस थीटा कॉस 26 और ये कॉस 26 क्या मिल गया, 0 मिल गया। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर क्या कर सकते थे, दूसरे तरीके से सेकेंड मेथड यूज कर सकते थे। क्या कर सकते थे, देखिए तो साइन 64 माइनस कॉस 26 है, इसमें आप क्या कर सकते थे, तो साइन 64 माइनस कॉस 90 माइनस 64 कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 64 कॉस 90 माइनस थीटा, माइनस थीटा की जगह क्या है 64 है, तो आप क्या लिखेंगे कॉस 60 साइन 64। ठीक है, और साइन 64 माइनस साइन 64 क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो फाइनली आपको करना क्या है, कुछ नहीं, आपको चेंज करना है और वहीं पे चेंज करना है, वहीं आपका आंसर है। आप नकल मार सकते हैं, कैसे, क्योंकि देखिए दोनों का सम कितना मिल रहा है, 90 मिल रहा है, तो आप 90 में से इतना घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, 64 मिल जाएगा। यदि यहाँ पर 90 में से 64 घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, 26 मिल जाएगा। ठीक है, 26 माइनस करेंगे 64 आएगा ना, 64 माइनस करना आपको। अच्छा हाँ, यहाँ वहाँ भी ऐसी गलती किया आपने। नहीं ठीक है, ये 90 माइनस थीटा किया ना हमने, साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा हुआ ना। ठीक है, तो ये साइन 90 माइनस थीटा हमने किया है। ठीक, इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। यहाँ पर देखिए ये साइन 90 माइनस थीटा, तो थीटा की जगह 26 है तो कॉस 26 होगा, क्योंकि फॉर्मूला हमारा क्या कहता है बेटा, देखिए यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ जो कुछ भी है वो क्या हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा, ये कॉस थीटा। यदि यहाँ पर यदि 26 है तो यहाँ भी कितना आएगा, 26 आएगा। सो कंफ्यूज नहीं होना है, इज दैट क्लियर? ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेकेंड क्वेश्चन है, क्या बोलता है, 3 cos 80
कोसेक 10 प्लस 2 cos 59 इंटू कोसेक 31। ठीक है, यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे 3 cos 80। अब मैं कोसेक को चेंज कर देता हूँ। कोसेक को चेंज कैसे करूँगा, तो कोसेक 90 माइनस, इस 10 को लिखने का तरीका 90 माइनस 80। देखो ये दिया हुआ है आंसर, क्या हो जाएगा 90 माइनस 80 करूँगा तो कोसेक 10 है कि नहीं है। देखो भाई 10 को लिखने का तरीका चेंज किया है मैंने। भाई 10 को कैसे लिखा हूँ, 90 माइनस 80 लिखा हूँ कि नहीं लिखा हूँ। ठीक है, इसी तरह से प्लस 2 cos, इसको चेंज करते हैं यहाँ पर, क्या हो जाएगा 90 माइनस 31। यहाँ पर क्या आ जाएगा कोसेक 31। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया 3 cos 80। अब यहाँ पर देखिए कोसेक 90 माइनस, तो यहाँ पर कोसेक का क्या होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। भाई मैंने आपको बताया हुआ है ना, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, है ना। इसी तरह से cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सेक 80 हो जाएगा। ठीक, प्लस 2 cos 90 माइनस 31, तो क्या हो जाएगा साइन 31, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कोसेक 31। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 3, ये cos है और ये सेक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर दो तरीके से आप दिमाग लगा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा ये होता है। देखिए यहाँ पर मैं यदि इसका मल्टीप्लाई इधर कर दूं तो देखिए cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट 1। देखिए यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर भी क्या है, थीटा है। यदि यहाँ 30 है तो यहाँ पर भी 30 है, यहाँ पर 80 होता है तो यहाँ पर भी 80 होना चाहिए। मतलब दोनों एंगल कैसे होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो उसका मान कितना हो जाता है 1 हो जाता है। वैसे यदि अपन साइन का लें तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, होता है कि नहीं होता। डायरेक्ट यदि आप चाहें तो क्या कर सकते थे, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू कितना है 1। यदि ये थीटा की जगह 31 है तो यहाँ भी 31 होना चाहिए, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आता है 1 आता है। यदि दोनों एंगल इक्वल हो तो देखिए यहाँ पर ये एंगल भी इक्वल है, तो इसका डायरेक्ट मैं यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ कि नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि मैं 1 लिख दूँ प्लस 2 इंटू 1, दैट मीन्स आंसर इज 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, इसको आगे और कर सकते हैं अपन 3 1 जा 3 2 1 जा 2 कितना हो जाएगा आंसर 5। ये रीजन में चाहे तो आप ऐसा लिख सकते हैं, चूंकि करके एक कोष्टक बनाएं और रीजन में लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, सेकंड हो गया। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, थर्ड क्वेश्चन अपने पास आता है। थर्ड क्वेश्चन है अपना 2 cos 67 अपॉन साइन 23 फिर माइनस 1040 अपॉन cot 50, ठीक है, प्लस cos 0। ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ क्योंकि दोनों क्वेश्चन को साथ ही साथ कर दूंगा, है ना। ये एक क्वेश्चन और है अपने पास। क्वेश्चन क्या है, साइन 35 प्लस साइन स्क्वायर, है ना, साइन स्क्वायर 35 प्लस साइन स्क्वायर 55। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे अपन 2 क्वेश्चन है, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है ये, ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 cos 67 को मैंने चेंज किया 90 माइनस, देखिए दोनों का सम आपका यहाँ पर, तो 90 माइनस 23 दोनों का सम करके देखिए फिर से 90 हो रहा है।
आपको ये हिंट कर देता है कि आपको क्या माइनस करना है, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा अपने पास, cos को हमने 90 माइनस मतलब इस 67 को मैंने लिखने का तरीका चेंज कर दिया। देखिए 67 को मैंने ऐसे लिखा, ठीक, 67 लिखने की बजाय मैंने 90 माइनस कर दिया, क्योंकि मुझे क्या करना है, उससे एक मुझे फॉर्मूला मिल गया और मुझे पता है कि भाई cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा, तो मुझे sin थीटा लाना है फाइनली। तो ये हमने ये काम किया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमको ये दिमाग में रखना ही है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 को मैं इसको चेंज कर रहा हूँ 90 माइनस, देखिए यहाँ पर क्या कर दे रहा हूँ 50। ओके, यहाँ पर क्या है cot 50, ओके, प्लस cos 0 और cos 0 चूंकि करके आप यहाँ लिख सकते हैं क्या, cos 0 का मान कितना होता है 1, मैंने निकालना बता दिया है मान। ठीक है, पहले ही निकालना, मैंने सारणी निकालना बताया हुआ है कि नहीं बताया हुआ है। ठीक है, तो उससे आपको ये मिल गया। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि 90 माइनस 50 कितना हो जाएगा cot 50। ठीक है, और यहाँ पर cos 90 माइनस 23, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास cos का sin 23, ये इस तरह से। तो हमारे पास देखिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा cos की जगह sin, ये हो जाएगा 23 अपॉन sin 23 माइनस क्या हो जाएगा आपका 10 की जगह 10 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाता है cot थीटा, तो cot 50 हो जाएगा। यहाँ पर अपने पास cot 50 है। ठीक है, प्लस 1, इससे ये कैंसिल, एक बार ये इससे कैंसिल, ये, तो हमारे पास फाइनली क्या है 2 माइनस 1 प्लस 1, तो आपका आंसर कितना मिल जाएगा 2। ठीक है, अब यहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, साइन स्क्वायर। ठीक है, तो उसको चेंज करके देखते हैं, उसको बना करके देखते हैं। तो वहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 4 नंबर का क्वेश्चन है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 35 है ना, प्लस साइन स्क्वायर 55। अब यहाँ पे फिर से देखिए ये 35 इन दोनों को सम करके देखिए, 5 5 10 5 3 8 और 1 9, मतलब 90 मिलेगा, कंफर्म ही 90 मिलेगा ही आपको। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, साइन 90 माइनस 55 है ना का होल स्क्वायर, ऐसा मैंने लिखा। ठीक, प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 55, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 55। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 55 प्लस साइन स्क्वायर 55। तो देखिए आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं चूंकि क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सो यहाँ पर हमारे पास देखिए ये cos स्क्वायर थीटा की जगह 55 है, यहाँ पर भी 55, दोनों सेम है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर बाय दिस इक्वेशन हम क्या कर देंगे, आप सरसमीका के अनुरूप हमने यहाँ पे लिख दिया क्या 1, तो आंसर क्या मिल जाएगा 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5th नंबर का क्वेश्चन है, वो क्या बोलता है 5 साइन 35 अपॉन cos 55 प्लस cos 55 अपॉन 2 sin 35 माइनस 2 cos 60, ये हमारे पास। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर वही चीज़ है, तो सेम है, आपको एक ही चीज़ करनी होगी, उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। तो साइन को क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस 55। ओके, तो अब आपको आ गया होगा, इतने बार हमने कर लिया है, तो cos 55 प्लस cos को आप चेंज करेंगे, cos 90 माइनस व्हाट 35 अपॉन 2 साइन 35 माइनस 2 cos 60।
और cos 60 का वैल्यू आप लोग जानते होंगे cos 60 क्या होता है 1/2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5 sin 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा cos 55 अपॉन cos 55 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा cos की जगह sin 90 माइनस 35, तो sin 35 अपॉन 2 sin 35 माइनस 2 और इंटू cos 60 का मान क्या होता है 1/2, 2 से ये 2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे देखिए sin 35 से sin 35, तो 5 प्लस 1/2 माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो फाइनली आप देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर भाई 5 और 1 5 में से 1 माइनस कर दो 4 प्लस 1/2, मतलब सीधी सी बात है 4 और आधा कितना हो जाएगा 4.5। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, या इसको आप कैसे लिख सकते हैं 9/2 भी लिख सकते हैं, या इसको आप 4/4.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिद्ध कीजिए कि, तो ये सिद्ध करने वाले में मैं आपको सीधे सीधे एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, बाकी आप लोग कर लेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन सिद्ध कीजिए में क्या है। पहला क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है 10 15, ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है 10 36, ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है 10 45, ठीक, फिर दिया हुआ है 10 54 और 10 75 इज इक्वल्स टू 1। ये अपन को प्रूफ करना है। ठीक, तो ये हमको प्रूफ करना है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। 10 45 जो है हमारे पास उसका मान कितना होता है 1। अब ये 15 को देखिए 50, ये जो 15 दिया हुआ है और 75 दिया है, दोनों कैसे हैं देखिए एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। मतलब यहाँ पर आप खुद देख रहे होंगे कि ये दोनों का सम कितना है 90। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ 10 90 माइनस 75 है ना, फिर इसको चेंज कर देता हूँ 10 90 माइनस 54 और ये इसका वैल्यू तो 1 हो गया, मैंने 1 लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर 10 54 है तो इसको मैंने 10 54 ही रहने दिया और इसको क्या लिख दिया 10 75। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है cot 75 इंटू cot क्या हो जाएगा 54 और इंटू 1 और यहाँ पर क्या लिखिए 10 54 इंटू 10 75। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि हमको मालूम है, क्या मालूम है, यहाँ पे आप कार्ड लिख सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/cot cot थीटा, या cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/tan थीटा होता है। तो वही चीज यहाँ पर कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 75 इंटू इसको भी क्या लिख सकता हूँ 10 54 इंटू 1, ये क्या है हमारे पास इंटू में 10 54 इंटू 10 75। 10 75 से ये 10 75 और ये कैंसिल हो गया। फाइनली मुझे क्या मिला आंसर 1 और यही हमको क्या लाना था राइट हैंड। हम क्या लेकर चले हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्योंकि ये प्रूफ करना था तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर के हमने राइट हैंड साइड। तो प्रूफ करने वाले में हमेशा याद रखिएगा सबसे बड़े वाले भाग को लेकर चलना है। दूसरी बात ये कि उसको आपको ध्यान रखना है कि देखिए यहाँ पर अपने पास 10 45 का वैल्यू हमको पता है कितना होता है 1 होता है। ठीक है, और ये जो है देखिए ये इसका और इसका सम कितना हो रहा है 90, इसका और इसका सम कितना हो रहा है 90। तो आप इन दोनों में से किसी एक को चेंज करिए, है ना, जिनका सम 90 होता है उनमें से किसी एक को आप चेंज करिए, आपको वो चीजें मिल जाएंगी और अपने आप सॉल्यूशन हो जाएगा आपका। इज दैट क्लियर? तो मैं आपको जो 4th नंबर का क्वेश्चन है उसमें से केवल एक क्वेश्चन बता रहा हूं, बाकी क्वेश्चंस आपको खुद को करने हैं।
ठीक है। जैसे इसमें थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है साइन स्क्वायर 85, साइन स्क्वायर 80, तो आप इसमें से साइन स्क्वायर 85 और साइन स्क्वायर 80 को बस चेंज करिए, बाकी को रहने दीजिए। वो आपको कौन सा फॉर्मूला मिल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का एक सहसमीका बन जाएगी, दोनों का दो कॉम्बिनेशन बनेगा, साइन स्क्वायर 5 और कॉस स्क्वायर 5 हो जाएगा, साइन स्क्वायर 10 और कॉस स्क्वायर 10 हो जाएगा, और दोनों पे क्या आपको मिल जाएगा 1 + 1 2 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका ये फोर्थ क्वेश्चन को मैं छोड़ दे रहा हूँ। अब मैं स्टार्ट करता हूँ फिफ्थ क्वेश्चन, जो थोड़ा सा लग रहा है कि बनाना चाहिए। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन आप बनाएंगे, यदि नहीं समझ में आएगा तो आप लोग पूछ लेंगे। ठीक है, तो फोर्थ नंबर का अपने पास, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है, साइन 90 - थीटा क्वेश्चन गलत दिया है क्या है, और cos 90 - थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर 90 - थीटा, या cot 90 - थीटा अपन लेते हैं ऐसे, cot स्क्वायर है ना, यहाँ पर भी cos स्क्वायर, और ये भी ऐसे दिया हुआ है, यहाँ 90 स्क्वायर दिया हुआ है। क्वेश्चन गलत है क्या? चलिए, ये क्वेश्चन गलत लग रहा है, ये क्वेश्चन मुझे सही आप लोग सेंड करेंगे, इसका पिक मुझे सेंड करेंगे आप लोग, इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है, अपन लेते हैं ये वाला लेते हैं, कौन सा, cos थीटा है ना, cos थीटा अपॉन sec 90 - थीटा प्लस sin 90 - थीटा अपॉन cosec थीटा -1 इज इक्वल्स टू 2 cot 90 - थीटा, यह हमको करना। ठीक है, ये क्वेश्चन हमको करना है, cosec थीटा चलिए, तो ये क्वेश्चन में भी गलती लग रही है, करके देखते हैं। sec 90 - थीटा +1 होना चाहिए, तब से क्वेश्चन में गलती लग रही है। साइन नीचे आना चाहिए, cos के लिए साइन cos के नीचे आना चाहिए, और cos sin के ऊपर। चलिए, ये तो क्वेश्चन में गलती लगी, आप लोग क्वेश्चंस मुझे भेजेंगे, इसकी क्वेश्चंस मुझे भेजेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस में यहाँ पे गलती लग रही है मुझे कहीं ना कहीं। ठीक है, अपन एक क्वेश्चन जो जनरली पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है, बाकी क्वेश्चंस को आप देखेंगे, और वो क्वेश्चन जो मैंने नहीं बता पाए इस प्रश्नावली से, वो क्वेश्चंस को आप भेजेंगे। सही क्वेश्चन, यहाँ प्रिंटिंग में शायद मिस्टेक है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं अपन क्या दिया हुआ है। हाँ, साइन A इज इक्वल्स टू कॉस B, हो तो सिद्ध कीजिए, हो तो सिद्ध कीजिए कि A माइनस B, सॉरी A प्लस B इज इक्वल्स टू 9, ये अपन को सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन अपन लेंगे। ठीक है, साइन ए इज इक्वल्स टू व्हाट, कॉस बी। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए साइन ए इज इक्वल्स टू, इसको लिख सकता हूँ कॉस, अच्छा, या ऐसे लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस बी, क्योंकि हमको मालूम है कॉस 9, देखो साइन 90 माइनस बी बराबर क्या लिखूंगा, कॉस बी लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा। देखिए अब साइन ए, तो हम यहाँ पर देखो तुलना करने पर, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, तुलना करने पर। अब कई लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे साइन से साइन काट दिया,
जो कि मैथमेटिक्स का पूरा नियम का उल्लंघन हो जा रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है, केवल तुलना करने पर हमको एंगल ए इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 90 माइनस बी। बी को इधर पक्षांतर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर बी को इधर जैसे ही पक्षांतर करेंगे तो a प्लस बी इक्वल्स टू 90, और ये हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। इज दैट क्लियर? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि cosec 2a is equals to sec 90 a minus 36, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कोसेक 2a बराबर अपन को क्या दिया हुआ है, सेक a माइनस 36, जहाँ a 2a क्या है, न्यून कोण है, तो a का मान हमको ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं यहाँ पर, तो हमको मालूम है, इसका सॉल्यूशन अपन लेंगे। ठीक है, तो कोसेक 2a इज इक्वल्स टू, मैं इसको लिख सकता हूँ, या अपन एक काम करते हैं, इसको तो रहने दीजिए, सेक a माइनस 36, कोसेक 2a को क्या लिख सकता हूँ मैं, तो सेक 90 माइनस 2a। भाई कोसेक है, ठीक है, कोसेक को सेक में चेंज करना है तो अपन क्या करेंगे, कोसेक 2a को क्या लिख सकता हूँ, सेक 90 माइनस 2a लिख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि मुझे क्या मालूम है बेटा, क्योंकि वी नो दैट सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा को मैंने क्या किया, उल्टा कर दिया, कोसेक थीटा को ऐसे लिख दिया है, थीटा की जगह 2a। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सेक a माइनस 36। तो फाइनली हमारे पास क्या होगा, देखिए सॉल्यूशन दिया पर आगे देखिए, तो यहाँ तुलना कर लेते हैं। तुलना करने पर क्या मिलेगा, 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू a माइनस 36 हो जाएगा। ठीक है, ये 2a को मैं इधर या a को इधर लेकर आ रहा हूँ, 90 को उधर लेकर जा रहा हूँ, तो माइनस 2a, a इधर प्लस है, इधर आकर के माइनस, ये आपका 90 इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस 36 माइनस 90, आपका क्या हो जाएगा, माइनस 2a प्लस माइनस 2a माइनस a माइनस 3a, और यहाँ पे यदि दोनों को करें तो ये कितना हो जाएगा, 26, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे गुणा में इधर जा करके वो भाग में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 26 अपॉन 3 4 जा और 3 2 जा 6, मतलब a इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 42। ये आपका आ जाएगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन आपको समझना है और उसको कंप्लीट करना है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको कैसे बनाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं किया, a को इधर ट्रांसफर किया है, इधर पक्षांतर किया, तो a प्लस था तो इधर आके माइनस, ये माइनस 2a पहले से ही है, यहाँ पर 90 को इधर ले गया, ये माइनस 36 पहले से ही है, 90 को इधर ले जाऊंगा तो यहाँ प्लस है, इधर आकर के माइनस हो गया, दोनों का सम किया तो माइनस, देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दो समान चिन्हों की संख्या आपस में जुड़ जाती है, चिन्ह बड़ी संख्या का, तो अपने पास फाइनली ये माइनस आ जाएगा, और ये माइनस अपने पास पहले से ही है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 3a गुणा में यहाँ से आएगा ये 42। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यदि a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 दिया हुआ है, ठीक है, और क्या दिया हुआ है,
सेक ए इज इक्वल्स टू ए और कॉट बी पी इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है बी, तब सिद्ध कीजिए, तब सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये अपन को सिद्ध करना है। और a प्लस बी क्या दिया हुआ है 90 दिया हुआ है, ठीक है, ये हमको दिया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, देखिए a की वैल्यू दी हुई है तो सॉल्यूशन है ना, मैंने a का स्क्वायर, हमको क्या दिया हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो हमको ये सिद्ध करना है कि a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो मैंने ये लेकर चला, मैं a की वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर हम a की वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पर सेक स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर b, ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू 90 है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि a प्लस बी इज इक्वल टू 90, तो मैंने यहाँ पर a इज इक्वल टू क्या लिख दिया 90 माइनस b, ऐसा लिख सकता हूँ कि है ना, जो गिवन है हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है a प्लस बी इक्वल टू 90 दिया हुआ है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि मैंने इसको क्या किया सेक स्क्वायर है ना या स्क्वायर सेक a को मैंने क्या लिख दिया 90 माइनस b है ना का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ये कॉट स्क्वायर b। चलिए यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, अच्छा ये माइनस है, माइनस, ठीक। तो यदि मैं सेक को चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर या कोसेक b का होल स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर b। तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए कोसेक स्क्वायर b माइनस कॉट स्क्वायर b। अब हमको एक सरसमीका पता है, 3 सरसमीका है, उनमें तीसरी सरसमीका है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। यदि यहाँ पे 1 कर दूं, कॉट के इधर पक्षांतर कर दूं, तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट 1 हो रहा है कि नहीं। यहाँ देखो कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे यदि मैंने पक्षांतर किया, ये कोसेक स्क्वायर थीटा है, ठीक है, इसको मैंने इधर पक्षांतर कर दिया तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हुआ, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कोसेक, तो ये चीज b है, यहाँ भी b है, तो इसका मान, इसका वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ 1 लिख सकता हूँ। तो चाहे तो आप ऐसा भी लिख सकते थे, इस कोसेक की जगह क्या कर सकते थे, ऐसा देखिए डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, या तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर b माइनस कॉट स्क्वायर b, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, देखो प्लस है माइनस, आंसर 1। तो जैसा आपको अच्छा लगता है, ठीक है। तो हमारे पास ये प्रूफ करने का था, हमने प्रूफ कर दिया, ये हमको क्या मिला राइट हैंड साइड मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्वेश्चन में आते ही है, ये 3 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। जो अभी क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछेगा, याद रखिएगा 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन, और अलग अलग ग्रुप में पूछता है, ये भी याद रखना, ठीक है। देखिए क्या है, यदि ए बी और सी है ना, ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो, अंतः कोण हो, तो सिद्ध कीजिए कि हो, तो सिद्ध कीजिए कि tan a प्लस b अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉट c अपॉन 2, अच्छा b प्लस c इज इक्वल टू कॉट c अपॉन 2, ठीक। ये हमको दिया हुआ है, हमको इसके बराबर ये सिद्ध करना है। तो हम जानते हैं
तो हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, हमें ज्ञात है या हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है कि नहीं होता। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू व्हाट, 180 होगा। अब यहाँ पे क्या b प्लस सी है, a को हम उधर ट्रांसफर कर देते हैं। देखिए b प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस a, और क्या कर देते, दोनों पक्षों में 2 का भाग दे देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 माइनस a अपॉन 2। इसको और क्या लिख सकते हैं अपन, देखो 180 बटे 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस a अपॉन 2, और मैंने क्या कर दिया, 10 लिख दिया यहाँ पर। देखिए 10 b प्लस सी अपॉन 2, और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 10 90 माइनस a अपॉन 2। फिर से वही 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट a अपॉन 2, है ना। तो आपके क्वेश्चन में देखिए आ गया 10 b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉट a अपॉन 2। आपको क्वेश्चन में क्या क्या आ सकता है बेटा, यहाँ पे साइन दे सकता है, यहाँ कॉस दे देगा। ठीक है, यहाँ पर b प्लस सी की जगह a प्लस बी दे देगा, तो आपको क्या करना है, a प्लस बी, सी को इधर पक्षांतर कर देना। ठीक है, यदि आपको a प्लस सी दिया है तो इधर b आ जाएगा। तो जो भी आएगा आपको शुरुआत यहीं से करनी है और उठा के इस तरह से सॉल्व करना है। साइन और कॉस मिलेगा तो आपको यहाँ साइन लगा देंगे तो कॉस अपने आप आ जाएगा, क्योंकि 90 माइनस थीटा, देखिए 10 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है, a अपॉन 2, तो कॉट a अपॉन 2 आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो वैल्यू है वो अपने पास आ गई। ठीक है, ये क्वेश्चन जनरली 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आपको आता है हमेशा। ठीक, इसके बाद अपन एक चीज देखते हैं, क्या देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनके अनुप्रयोग वाले क्वेश्चन करेंगे। अनुप्रयोग वाले क्वेश्चन में बहुत मजा आएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, सबसे ज्यादा मजा तो उसी में है जिसमें हम त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पढ़ेंगे, जहाँ पर ऊंचाई और दूरी का कंसेप्ट आएगा, है ना, जहाँ पर हम सीढ़ियाँ लगाएंगे। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को करने में और ज्यादा मजा आएगा। तो पहले लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन है, यदि sec 34 इज इक्वल्स टू x दिया हुआ है तो cot स्क्वायर 56 प्लस cosec 56 का मान ज्ञात कीजिए, ये दिया हुआ है। ठीक है, चलिए हमको sec 34 का मान कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है आपको। देखिए सॉल्यूशन, ठीक, cot को हमको मालूम है, कैसे लिख सकते हैं अपन cot को कैसे लिख सकते हैं भाई, हमको मालूम है क्या है, सरसमीका हमको पता है कि नहीं पता है, cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, cosec स्क्वायर थीटा। तो यदि मैं cot स्क्वायर थीटा लिखूं तो इसको क्या लिख सकता हूं, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, या cot को चेंज कर लीजिए। cot को कैसे चेंज कर सकते हैं, देखिए तो मैंने लिखा cot 90 माइनस 34, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता भाई, cot को क्या लिख सकता हूं बताइए, क्या लिख सकता हूं cot को, और cosec 90 माइनस 34 ऐसे लिख दिया, लिख सकता हूं ना ऐसा cot को भाई cot को क्या लिख सकता हूँ, मतलब यहाँ पर जो cot है उसको मैं 56 से, देखो ये 56 है, 56 को मैं 90 माइनस 34 लिख दिया। तो ये कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर 34 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये 10 स्क्वायर 34 प्लस ये क्या हो जाएगा, कोसेक की जगह सेक 34, कोसेक 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाता है सेक 90 माइनस थीटा। ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर चूंकि करके आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस, या फिर अपन क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1।
तो मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मुझे इसका मान पता है, सेक 34 का मान पता है, तो मैंने क्या किया, इस tan को सेक के रूप में लिख रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर 34 माइनस 1 प्लस सेक 34। अब जहाँ देखिए हमको मालूम है सेक 34 का वैल्यू कितना है, x है, तो यहाँ पे मैं x का स्क्वायर लिख दूँ। ये इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, -1 और ये प्लस क्या हो जाएगा x। तो फाइनली मेरे पास आंसर क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस x माइनस दैट इज। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या है एक्सरसाइज नंबर 3। इसमें जो 2 क्वेश्चंस मैंने छोड़े हुए हैं वो क्वेश्चंस यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को यदि वो 2 क्वेश्चन नहीं बन जाते हैं तो इट्स ओके, या वो 2 क्वेश्चन आप बनाकर रखेंगे या बनाकर बताएंगे मुझे। ठीक है, और मुझे भेजेंगे उस दोनों क्वेश्चंस को बना करके। और यदि वो नहीं बनते हैं तो यू कैन आस्क मी, आप मुझसे पूछ सकते हैं, वो क्वेश्चंस की पिक मुझे सेंड करिए जिसमें प्रिंटिंग सही हो। ठीक है, और उसको मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा। तो यहाँ पर आपका ट्रिग्नोमेट्री का 8.1 मतलब एक्सरसाइज 1, सेकेंड और थर्ड तीनों एक्सरसाइज आपके कंप्लीट होते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे क्या, ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी मैं चाह रहा हूं कि जो हमने चैप्टर पकड़ा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर पकड़ा हुआ है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए, उसमें कोई डाउट ना रहे। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसको हम बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी, या फिर आप जो चैप्टर आप सजेस्ट करेंगे वो उस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे 10th के। ठीक है, तो ऊंचाई और दूरी में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 वीडियोस आपको लगेंगे, 2 वीडियोस में आपके वो सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो ऊंचाई और दूरी का कंसेप्ट पहले हम लोग देखेंगे क्या होता है, किस तरह के कंसेप्ट आएंगे। ये क्वेश्चंस जो हैं आपको क्लियर हो गए होंगे और इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करिएगा क्योंकि इनमें से 101% 8 से 9 नंबर का क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, 8 से 9 नंबर के क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आएंगे, मतलब आप सोच सकते हैं कि आपके 8 और 9 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, और केवल 3 एक्सरसाइज हैं और बहुत ईजी हैं, आपको समझ में आ गया होगा और नहीं आया होगा तो फिर से आप मुझे क्वेश्चन पूछेंगे, मैं आपको बता दूंगा। क्लियर, चलिए।